अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुदरत ने हमारे इंसानों के लिए कितनी ही चीज़ें ऐसी बनाई जिनको हम यूज़ करते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं होता। कुदरत ने ज़मीन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें छुपा रखी हैं जिनके बारे में अभी इंसान को ठीक से पता ही नहीं चल रहा। ये एक चीज़ कॉमन है जो हमारे घरों में रूटीन से यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल केमिकल आने की वजह से इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। इसको कहते हैं फटकरी। बहुत से लोग इसको जानते होंगे। इसको फटकरी भी बोला जाता है और फटकरी भी बोला जाता है। जब हम शेव करते थे तो बाद में ये स्टोन अपने मुंह के ऊपर फेरते थे ताकि जो कट लग जाते थे हमारी जिल्द के ऊपर ब्लेड फिरने की वजह से उसे कोई रिएक्शन ना हो, उससे कोई फंगस ना लगे, वो ज़ख्म ना बन जाए। इसलिए ये एंटी फंगल का काम भी करती है। फटकरी पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ की जाती है। जिस इलाकों में पानी गंदा होता है तो एक चुटकी फटकरी का पाउडर उस पानी में डाल दिया जाता है या स्टोन को पानी के सरफेस पर थोड़ी देर के लिए घुमाया जाता है। कुछ देर के बाद जितना भी मोटा मोटा सा गंद होता है वो सारे का सारा नीचे बैठ जाता है पानी के, और ऊपर वाला पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसको भी टाइट करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। कहा जाता है जिनके होंठ बहुत बड़े हो जाते हैं उनके होंठों के ऊपर इसको फेरा जाए, मतलब डेली बेस पर सोते वक्त इसको फेरा जाए तो उनके होंठ भी सिकुड़ जाते हैं, मतलब छोटे बारीक हो जाते हैं। पहले ज़मानों में जड़ी बूटियाँ यूज़ की जाती थी। समझ लीजिए ये भी जड़ी बूटी का ही एक हिस्सा है, मतलब देसी दवाइयों में इसको यूज़ किया जाता है। हकीम वगैरह इसको यूज़ करते हैं। तो वो सब यूज़ रहे एक जगह पर, और हम बात करने वाले हैं गार्डनिंग में इसका कैसे यूज़ किया जाए। ये पत्थर एल्यूमिनियम सल्फेट है। इससे आपकी मिट्टी का पीएच लेवल कम हो जाता है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके फूलों वाले पौधों को फूल क्यों नहीं ज़्यादा लगते, और उनको ज़्यादा करने के लिए, मतलब फूलों का कलर डार्क करने के लिए और फूलों की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कौन सी खाद यूज़ की जाए। तो आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फटकरी। ये किसी भी करियाना स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाती है। मैंने ये 20 रुपये की ली है, मतलब 10 रुपये का एक टुकड़ा, और ये टुकड़ा करीब 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। आपको मालूम होगा मैंने एक बार वीडियो बनाई थी पीएच को किस तरह टेस्ट किया जाए और पीएच का क्या फ़ायदा है, पीएच होता क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। फूलों वाले पौधों को खट्टी मिट्टी अच्छी लगती है, मतलब खट्टी सॉयल, उसको बोलते हैं एसिडिक सॉयल। मोस्टली जितने भी पौधे होते हैं, चाहे गुलाब का पौधा हो, चाहे गुलेदाउदी का पौधा हो, चाहे सीजनल जो प्लांट्स होते हैं फूलों वाले वो हों, सभी को एसिडिक सॉयल अच्छी लगती है उनकी फ्लावरिंग के लिए। क्योंकि जब सॉइल एसिडिक होती है तो ज़्यादा फूल लगते हैं और उनका कलर भी डार्क होता है। तो वो सब करने के लिए हमें सॉइल को एसिडिक बनाना पड़ता है। एसिडिक बनाने के लिए आप फटकरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ करने से पहले ये नोट कर लें कि जिस एरिया में, जिस शहर में ज़्यादा बारिशें होती हों वहाँ ये यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं बारिश का पानी एसिडिक होता है और एसिडिक पानी जाता है आपके मिट्टी के अंदर, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। जब बारिशों का सीज़न हो, बरसात का सीज़न हो, तो आप इसका बिल्कुल यूज़ ना करें, और जब बारिशें ना होती हों तो हर हफ्ते के बाद इसका यूज़ किया जा सकता है। और जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें नहीं होती वहाँ पर आप इसको रूटीन से 12 महीने ही यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कराची में बहुत ही कम बारिशें होती हैं, तो कराची वालों आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो हर हफ्ते, क्योंकि ये सॉइल को बनाता है एसिडिक, मतलब सॉइल को, मिट्टी को बनाएगा ये खट्टा। और अगर बारिशें वहाँ पर होती हैं तो बारिश का पानी पहले से ही एसिडिक होता है, मतलब खट्टा होता है पौधों के लिए या मिट्टी के लिए। इसलिए रेनी एरिया में आप इसका यूज़ बहुत ही कम करें या करें ही ना। तो चलिए अब बात करते हैं इसका यूज़ किस तरह करना है। फटकरी को लीजिए और इसको थोड़ा सा पीस लीजिए। 10 इंच का एक गमला हो उसके लिए हाफ़ टी स्पून काफ़ी रहता है। ये एक मैंने टुकड़ा तोड़ लिया और इसको थोड़ा सा हम बारीक कर लेंगे। जब इसको पानी के अंदर डालेंगे हम तो ये बहुत जल्द डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही आराम से पाउडर बन जाता है। हाफ़ टी स्पून आपने लेना है और इसको आधे लीटर पानी के अंदर डाल देना है। जैसा कि मेरे पास ये गमला छोटा है, करीब ये 5 इंच इसका साइज़ होगा, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हम इसके अंदर ये ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो सॉइल का पीएच ज़्यादा डाउन होने की वजह से प्लांट आपका मर भी सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ पता चलता जाएगा जैसे जैसे आप इसका यूज़ करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे ना हो, ना पत्तों के ऊपर इसका पानी गिरे। ये एंटी फंगल का तो काम करता है, लेकिन पत्तों के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे करने से पत्ते आपके बर्न भी हो सकते हैं। ये तो रहा तरीका आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक किस तरह करना है। इससे ज़्यादा बडिंग भी होगी, मतलब कलियाँ भी ज़्यादा लगेंगी और फूलों का कलर भी डार्क होगा और फूल भी ज़्यादा खिलेंगे।
अब बात कर लेते हैं एंटी फंगल के तौर पर हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके पौधे के ट्रंक के पास काफ़ी ग्रीन ग्रीन सी मॉस उग जाती है। समटाइम तो पौधे के ट्रंक के ऊपर भी वो चढ़ जाती है। बेसिकली फंगस आता है ओवर वाटरिंग की वजह से, और उस एरिया में हवा की वेंटिलेशन बहुत ही कम हो तब फंगस अटैक करता है। असल में फंगस हर जगह पर मौजूद है, लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें उसको मिल जाती हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, तो आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए जब भी आप देखें आपके पौधे के ट्रंक के पास, तने के पास या तने के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा कुछ चढ़ रहा हो, एक घास सी उगी फील हो रही हो, तो वो समझ लीजिए फंगस का अटैक हो रहा है। उसको किल करने के लिए भी ये एंटी फंगल हम यूज़ करेंगे। मतलब यही पानी जो हमने अभी रेडी किया है, जिस एरिया में ऐसा हो रहा हो वहाँ पर ब्रश की मदद से आप पानी लगा दें, तो इससे फंगस रिमूव हो जाता है और फंगस अटैक नहीं कर पाएगा। ये मेथड अक्सर बोनसाई में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बोनसाई में अक्सर मॉस उग ही जाती है। मॉस भी दो तरह की होती है, एक तो फंगस होता है और एक स्पैग्नम मॉस। स्पैग्नम मॉस वो जिसकी पीट मॉस बनती है। स्पैग्नम मॉस से प्लांट को कुछ नहीं होता, लेकिन फंगस वाली मॉस से प्लांट बर्न भी हो सकता है, उसकी रूट्स गल सकती हैं। इसलिए जब भी आप देखें 15 से 20 दिन के बाद हल्का सा उसके ऊपर ब्रश कर दिया करें उस पानी का। तो ये तो था एंटी फंगल का काम करना। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आप आज ही मार्केट से ये ले आएंगे। 10 रुपये का ले आइए और 6 महीने तक आप इसको यूज़ करते रहें। मतलब बिल्कुल ही सस्ता टोटका। नेक्स्ट मेरी कोशिश यही हुआ करेगी कि मैं ऐसे टोटके आपके लिए लाता रहूं जो बहुत सस्ते भी हों और आपके घर में या आराम से आपको मार्केट से मिल जाया करें, क्योंकि हर कोई फर्टिलाइज़र, खाद, केमिकल ये ख़रीद नहीं सकता, और बहुत से ख़रीद सकते हैं लेकिन वो सोचते हैं कहाँ से ख़रीदें। तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ती है होममेड टोटकों की, कि आपके घर में ही वो चीज़ हो तो उसको किस तरह यूज़ किया जाए। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी, आप भी यूज़ करना शुरू कर देंगे ऐसे ही, लेकिन डोंट ओवर यूज़। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट मर भी सकते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ कीजिए, कम क्वांटिटी से शुरू कीजिए। मैंने हाफ़ टी स्पून हाफ़ लीटर पानी में बोला है, आप 1/3 हिस्सा यूज़ करें, मतलब चाय के चम्मच का तीसरा हिस्सा आप यूज़ करना शुरू करें। आपको अगर रिजल्ट पॉजिटिव में मिलता है, आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बेसिकली ये केमिकल ही होता है, लेकिन ये वो केमिकल है जो कुदरत ने बनाया पत्थर की सूरत में। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।